नमस्कार। डीडी आसाम के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस डीडी आसाम के मंच पे जो अतिथि उपस्थित है उन्हें कोई इंट्रोडक्शन और पहचान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक यूथ है तो उन्हें अवश्य जानते होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में रुचि रखते हैं तभी भी उन्हें अवश्य जानते होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में रुचि नहीं रखते तभी भी उन्हें आप ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि वो 25 साल से माया रूपी नींद से उठाने का काम बहुत लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है आज आप सभी को बताते हुए कि हमारे डीडी आसाम के मंच पर उपस्थित है अमोघ लीला प्रभु, जो कि अमोघ लीला दास के नाम से भी बहुत प्रचलित और बहुविख्यात है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रभु जी, दूरदर्शन का संपूर्ण मंच आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपकी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया दूरदर्शन के मंच पे आना यहाँ पर, और आपके जैसे लोगों से मिलना निशान जी निश्चित रूप से मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि अमोघ लीला प्रभु जी द्वारका दिल्ली इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पिछले 25 साल से ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार और उपलब्धियां भी हासिल हैं और करीबन 150 मिलियन व्यूज है अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए बिना देर करते हुए सीधे प्रभु जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं इस्कॉन के बारे में, श्रीला प्रभुपाद के बारे में, भगवत गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में। प्रभु जी, आसाम आए हैं, कामाख्या भगवती की धरती है ये। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आसाम बहुत ही अद्भुत प्रदेश है। यहाँ पर जो लोगों का भाव है, इतनी सरलता है सबके बीच में, और साथ ही जो भारतीय संस्कृति है यहाँ देखने को मिलती है। ये तो श्रीपाद शंकर देव जी का जो भक्ति का प्रचार प्रसार है वो महक यहाँ पर है ही है, सभी के अंदर मिलती है। भले ही उनको गए हुए करीब 300, 400, 500 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों में वो भक्ति भाव है, कृष्ण की भक्ति के प्रति रुझान, भागवतम के प्रति रुझान जी। तो बहुत ही उत्साह है उनके अंदर अध्यात्म को लेकर के, और बहुत ही सरल जीवन, उच्च विचार, इसके प्रतीक हैं हमारे आसाम के रहने वाले सभी लोग। तो गुवाहाटी में आना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। मैं यहाँ पर कृपा मांगने के लिए आता हूँ जी, तो इसलिए मेरा यहाँ आने का अपना स्वार्थ है एक्चुअली। भले मैं यहाँ रथ यात्रा के लिए आऊँ, भागवत कथा करने के लिए आऊँ, लेकिन उसके पीछे मेरा खुद का स्वार्थ भी होता है, टू गेट ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই প্ৰগ্ৰামটো খুব ভাল পাব। আহক আমি প্ৰভুজীৰ ওচৰত আৰু এবাৰ যাওঁ। आप एक यूथ आइकन है, तो आज के परिवेश में भगवत गीता को आप यूथ से कैसे कनेक्टेड करके देखेंगे? देखिए, भगवत गीता जो है वो सभी के लिए रेलेवेंट है, वो चाहे यूथ हो या भूत हो, क्योंकि आजकल हमारा यूथ जो है भूत बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और से OTT प्लेटफॉर्म्स। वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड। तो इसीलिए ऐसे यूथ को भगवत गीता सही दिशा मिलेगी। भगवत गीता दूसरे अध्याय में ही बता रही है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या प्रतिचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यानी कि भोगों और ऐश्वर्य से जिसकी आसक्ति होगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी फोकस लेके नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए भगवत गीता राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इज डूइंग द डायग्नोसिस कि आपकी बीमारी भला है क्या। इसके अलावा हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, विनम्रता कैसी होनी चाहिए, और अल्टीमेटली किसको संभालना है, अपने मन को संभालना है। भगवत गीता इसको बता रही है, क्योंकि हम सबका एक कॉमन दुश्मन है जो बाहर नहीं रहता, हम सबके अंदर रहता है, और वो है हमारा मन। सो लॉर्ड कृष्णा ही सेज कि अगर आपका मन आपके वश में है तो आपका मन आपका मित्र है, और यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु है वो जी। तो इससे शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु हमारे अंदर है, उसको संभालना है। सो गीता इस विज्ञान को बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करती है। बहुत सारे यूथ है कहते हैं कि भगवत गीता तो संस्कृत में है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वेल, आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़नी है, नो प्रॉब्लम। अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है हालांकि, लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशंस आज अवेलेबल हैं। हमारी जो भगवत गीता एज इट इज है, जो कि स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेटेड है, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त रहे, तो इसलिए उन्होंने भगवत गीता को यथारूप बताया है, और आज 90 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, बल्कि चाइना में मैंडरिन भाषा में ट्रांसलेटेड है। सो जर्मन भाषा हो या फ्रेंच भाषा हो या हमारी इंडियन भाषाएं हो, 90 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो आप ट्रांसलेशन पढ़िए, उससे संदेश को आत्मसात करिए, सिंपल। हमारे लोकल असमीज यूथ अगर भगवत गीता के तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे उस चीज के प्रोसेस पे आगे बढ़े? देखिए, कोई भी अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब के साथ आपको कोच भी चाहिए होता है, किताब भी चाहिए होती है जी। सिर्फ किताब से बात नहीं बनती। इवन ABCD सीखने के लिए मेरे को एक टीचर चाहिए था, तो भगवत गीता सीखने के लिए क्या मुझे टीचर नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। जैसे हम चलते भी हैं तो हम लड़खड़ाते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम चलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से आप गीता पढ़ेंगे, हो सकता है ऐसा हो कि आपको डाउट्स आए कि भाई ये क्या चल रहा है, भला क्या सवाल है और क्या जवाब है, हाउ टू मेक इंटरकनेक्शन बिटवीन वर्सेस, हाउ टू मेक इंटरकनेक्शन बिटवीन द चैप्टर्स, कैसे क्या करूं मैं? वेल, यू कैन गो टू अ कोच।
सो वेन एवर कंफ्यूजन एनक्रोच गो टू अ कोच। अर्जुन को डाउट हुआ, भगवान कृष्ण के पास गए। अगर आपको गीता पढ़ते डाउट आए, आप भक्तों के पास आइए, हम आपकी सेवा में हैं, प्लीज कम। हम लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। Yes. आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे यूथ आजकल बहुत कंफ्यूज रहता है, उस यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, एब्सोल्युटली। भगवद गीता इज वेरी सेक्युलर बुक। भगवद गीता जो है सोल की बात करती है। सोल ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना ये इसके परे है सोल। तो सोल की जो दिक्कतें हैं ना, सोल की दिक्कतों को एड्रेस करती है भगवद गीता। यानी कि अगर किसी को कष्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दुख है, तो मेरे कहेंगे ये हिंदू वाला दुख है, वो क्रिश्चियन वाला दुख है, वो मुस्लिम वाला दुख है। दुख दुख होता है जी, दैट्स इट। तो इसलिए भगवद गीता दुखों से कैसे निकलना है, ये कला हमें बताती है वास्तव में। किस प्रकार से दिनचर्या में मन की क्या तपस्या है, वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, ये बताती है। खाना क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, 17 चैप्टर के अंदर ये तक बताया गया है। तो इसीलिए एकदम ग्रास रूट लेवल में जा करके भगवद गीता हमारी आवश्यकताओं को और हमारे डे टू डे लाइफ के जो सूत्रास हैं फॉर हैप्पी लिविंग, वो हमें भगवद गीता सिखाती है वास्तव में। आज के परिवेश में जहां विश्व एक अशांति के प्रति बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी तनाव बढ़ा, सिंदूर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद अभी रशिया और यूक्रेन के बीच भी एक युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया है, हो ही रहा है। तो भारत हमेशा से शांति का संदेश देता है, शांति प्रिय देश है। इस्कॉन की टीचिंग्स क्या बताती है इसके ऊपर? इस्कॉन की टीचिंग्स ये बता रही है, देखिए जब तक आपके एजेंडा अलग अलग रहेंगे और झंडे अलग अलग रहेंगे तो कभी भी आप एक नहीं हो पाएंगे जी। तो इसलिए आपको कॉमन फादरहुड चाहिए ही चाहिए। आप देखिए इस्कॉन के अंदर भी पूरे देश भर से लोग हरे कृष्णा करने वाले हैं। यहाँ चाइनीज डिवोटीज भी हैं, रशियन डिवोटीज भी हैं, अफ्रीकन डिवोटीज भी हैं, यूरोपियन डिवोटीज भी हैं, अमेरिकन डिवोटीज भी हैं, इंडियन डिवोटीज भी हैं, सब हैं। लेकिन सब जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वृंदावन में या मायापुर में, किसी और स्थान में, तो हम ग्रीट करते हैं हरे कृष्णा। दैट मीन्स वी हैव गॉट वन कॉमन सेंटर। तो अगर सबका अपना अपना अलग अलग ईगो सेंटर रहेगा तो क्लैशेस होंगे। जैसे कि अगर नदी है, वो आपने पत्थर यहाँ फेंका, वहां फेंका, तो रिपल्स कोलाइड करती हैं। लेकिन सब अगर एक ही जगह पत्थर मारते हैं तो रिपल्स जो है कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस तरह से हैविंग अ कॉमन सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सबका अपना अपना झंडा और एजेंडा रहेगा तो कला कलेश रहेंगे। तो इससे सबको एक सूत्र में बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हिंदी और चीनी आज तक भाई भाई हो ही नहीं पाए। बिल्कुल। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने जब तक कॉमन फादरहुड की बात नहीं करेंगे तो ब्रदरहुड की बात नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो कॉमन थ्रेड भगवान को लेकर के आना, डिवोशन को लेकर के आना, लेट्स ऑल टुगेदर सर्व, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नेल्सन मंडेला, ही सेड एक्चुअली आई सी इस्कॉन लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर। क्योंकि आप देखिए उसमें कुछ अफ्रीकन डिवोटीज भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें यूरोपियंस भी हैं। अब जैसे एक बुके में ना बहुत, जैसे यहाँ बुके हैं, बहुत सारे अलग अलग रंग के फ्लावर्स हैं और ये साथ मिलकर के बुके बनाते हैं और बुके बड़ा सुंदर लगता है। एंड नेल्सन मंडेला सेड इस्कॉन को मैं देखता हूँ कि स्वामी प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर बुके बनाया है, उसमें सब तरह की बैकग्राउंड के लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और ये बुके लॉर्ड कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं। दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो नेल्सन मंडेला ही अप्रिशिएट इस्कॉन लाइक दिस। तो इसीलिए हम सबके अलग अलग बैकग्राउंड हो सकती हैं, लेकिन हम साथ मिलकर के भी इकट्ठे हो सकते हैं। व्हेन वी अप्रिशिएट द अदर पर्सन की, अदर व्यक्ति के अंदर, दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या यूनिकनेस है, बिल्कुल, तो ये कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन लेकर के आना बड़ा जरूरी है और ये इस्कॉन के अंदर हम देखते हैं। सो दैट इज वी आर टुगेदर। जी, मैं दर्शकসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই কাৰ্যক্ৰমটো কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আহক আকৌ प्रभुजी ওচৰত যাওঁ আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवतम में आप क्या अंतर देखते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए भगवद गीता जो है वो है महाभारत का पार्ट, भीष्म पर्व का पार्ट है, जिसमें कि आते 18 चैप्टर्स वेयर लॉर्ड कृष्णा इज स्पीकिंग टू अर्जुन। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो इसमें आते हैं 700 श्लोक, 18 अध्याय, दैट्स श्रीमद् भगवद गीता, पार्ट ऑफ महाभारत। इसके अलावा है कि श्रीमद् भागवतम जिसमें है 18,000 श्लोक और ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन श्री सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। ये परीक्षित महाराज वो है जिनको श्राप मिला है, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु होनी है। सो 7 days 7 nights ही इज हियरिंग डिस्कोर्स फ्रॉम श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, परमहंस हैं और कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। तो इसलिए वो जो बोलेंगे श्रीमद् भागवतम, तो अरे अद्भुत बड़ा रसीला शास्त्र है। सो भगवद गीता अगर ग्रेजुएशन है तो श्रीमद् भागवतम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो कोई भी यूथ अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहे तो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता से, उसके बाद श्रीमद् भागवत के हम बढ़ सकते हैं। अगर हम भगवद गीता के बारे में बात करें, भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोक्स जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन पे उतारना चाहिए, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। वेल, भगवद गीता के बहुत सारे ऐसे श्लोक्स हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल से वाणी का वेग। वाणी का वेग भला कह सवाले हम। सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, कि वाणी भला कैसी होनी चाहिए, सत्यम
प्रियम, हितम, अनुद्वेगम, एजिटेटिंग नहीं होनी चाहिए, अनुद्वेगम, सत्यम होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, साथ ही हित की होनी चाहिए, अगर सामने वाले का हित उसमें नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है उसको, साथ ही अगर सत्य बताना है तो प्रियम, इट शुड बी स्पोकन इन अ पैलेटेबल वे, उसको मधुर तरीके से बताइए। सो ये वाणी की तपस्या है। साथ ही स्वाध्यायम, अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो आपकी मुंह की टेम्पलेट ऐसी हो जाती है कि आप ऐसी बात बोलेंगे जो कि सामने वाले को कनेक्ट करेगी, एक्चुअली ये मतलब सच को पचाने में उसको हेल्प करेगी। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर श्लोक है। साथ ही इसके अलावा भगवद्गीता के अंदर आता है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी कि अगर आप भगवान में अपना चित्त लगाते हैं तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। तुष्यन्ति च रमन्ति च, बिकॉज योर हार्ट इज डेडिकेटेड टू गॉड। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बोधयंत परस्परम, यू आर रिमाइंडिंग ईच अदर अबाउट गॉड। ये करना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं अगर आपके रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएं जी, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 के अंदर कि अगर आप योग युक्त होते हैं तो आप विजितात्मा हो जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे, और फिर सर्वभूतात्म भूतात्मा, दैट मीन्स एवरीवन विल लव यू एंड यू विल लव एवरीवन। यही तो हम चाहते हैं, सब हमसे प्यार करें, बिल्कुल, और हम सबसे प्यार करें, प्यार दो प्यार लो। हमारा चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ टू हैव ब्यूटीफुल स्वीट रिलेशनशिप्स। इस तरह के कई सारे श्लोकास हैं भगवद्गीता के अंदर विच आर वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारा भारत देश भी आपके वासुदेव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हम अगर यूथ की बात करें, यूथ अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रचार है, वो प्रसार है, वो कैसे कर सकता है आज के डेट में? देखिए, यूथ को करना पड़ेगा संग जी। हमारे अंदर बुरी डिजायर्स आती हैं संगति की वजह से, हमारी बुरी आदतें आती है लाइफ में बिकॉज ऑफ संगति। तो हमें संगति अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, सत्संगति को लेकर के आना चाहिए। जैसे पहले गृहस्थ भले काम करते थे, बाहर खेतों में काम करते थे, लेकिन शाम को सब इकट्ठा होते थे और सब हरी कथा सुनते थे जी। और उसे वैल्यूज लेकर के आते थे, चाहे राम कथा हो या कृष्ण कथा हो। जब वैल्यूज आती हैं और सबके सब वैल्यू वाले लोग हैं तो समाज उससे बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा सात्विक हो जाता है। तो इसलिए अगर समाज को अगर हमें अच्छा करना है तो हमें इस स्पिरिचुअल कल्चर की जो नॉलेज है इसमें भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ पापी पेट के सवाल वाली नॉलेज नहीं, बिल्कुल, साथ ही ये वाली नॉलेज भी चाहिए। सो स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के आएंगे, देन दे विल हैव स्पिरिचुअल कंटेंट, फिर स्पिरिचुअल कंटेंट आएगा, फिर इसी का प्रचार प्रसार ही आगे करेंगे। तो इससे पहले अंदर लेना है, फिर इसको आगे देना है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, इस्कॉन मीन्स चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो पहले चैंट हरे कृष्णा यानी भगवान का नाम लें, फिर उससे शक्ति जो प्राप्त होगी फिर उससे इसको स्प्रेड भी करेंगे वैदिक कल्चर को पूरी दुनिया में। इस्कॉन हम हमेशा से जानते हैं एक बहुत ही डेवलपिंग और एक बहुत ही सहायता करने वाली अनुष्ठान है, ऑर्गेनाइजेशन है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट में ये क्या कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। मैं गुवाहाटी में हूँ जी। तो गुवाहाटी में एक तो हमारा मंदिर है उलूबाड़ी में, रुक्मिणी कृष्णा मंदिर जी, हम सभी जानते हैं। साथ ही हाँ जी, अभी एक और मंदिर जो है बन रहा है, जगन्नाथ जी का मंदिर बन रहा है, JCC, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज कमिंग अप। तो उसके लिए सभी लोग अभी जुझारू रूप से प्रयास कर रहे हैं दैट वी मेक अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, मतलब इट विल बी वेरी पैलेशियल, ताकि लोग आए तो प्रसाद पानी की अच्छी व्यवस्था हो, हरि कथा सुनने की अच्छी व्यवस्था हो, काउंसलिंग की अच्छी व्यवस्था हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ के जो लीडर हैं उनका नाम श्री जी प्रभु जी हैं, वो यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ चल रहा है। इसके अलावा हमारा मायापुर में बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, ताकि आपको वैदिक कल्चर का फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस हो। सो दैट इज हैपनिंग इन मायापुर धाम। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर कि मिशनरीज आते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड। बट हम लोगों ने सोचा हुआ है दैट यस, हम यहाँ पर एजुकेशन भी पहुँचाएंगे, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी भी पहुँचाएंगे और इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हमारे हिज होल्डनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बड़े स्कॉलरली वैष्णव हैं, वो इसमें बड़े जुझारू रूप से लगे हुए हैं। वहाँ पर निमाई पाठशाला चलती है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। तो उसमें वैदिक एजुकेशन भी है, साथ ही जो उनको करियर वाली एजुकेशन है वो भी दी जाती है। और लोकल टीचर्स को कल्टीवेट करना, ताकि टीचर्स ही वहाँ से निकलें, ताकि इन बच्चों को एजुकेट कर सकें। साथ ही उनके लिए कपड़े स्पॉन्सर्स कराना, ताकि इनको पास अच्छे कपड़े पहनने को हो, इनको खाने पीने कोई कमी ना रहे। और साथ ही फैक्ट्री लगाई गई है जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, ताकि यहाँ पर इनके पक्के घर बनाए जा सकें। अगर कच्ची सड़कें हैं तो वहाँ पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। और साथ ही बल्कि शहरों से, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेकर के आते हैं, ताकि हम यहाँ पर हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर उनकी सेवा कर सकें। और आज हजारों लाखों लोग हैं जो कि इससे जुड़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। मतलब ऐसे ऐसे एरियाज में जहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई बैलगाड़ी नहीं जाती, वहाँ नाव से ही आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जा करके इस्कॉन सेवा कर रहा है इन लोगों की निस्वार्थ भाव से। तो कुछ अगर लगे कि हम से वहाँ जाते हैं जहाँ पैसा मिलता है, नहीं, यहाँ से कुछ पैसा आना नहीं, यहाँ तो बल्कि पैसा लगना है इनकी सेवा में। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत का हृदय है जी, तो इसीलिए अभिन्न अंग है हमारा, अभिन्न अंग है। यस, इट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज हार्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली।
तो इसलिए ट्राइबल एरियाज में कई ऐसे भारतवासी जो हैं जिनको फैसिलिटी की आवश्यकता है, दे आर रेडी फॉर इट, सो वी शुड बी ऑफरिंग ऑल द सेवा। तो इसलिए ट्राइबल केयर के माध्यम से भी हम लोग ये सेवाएं कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। जी, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है नॉर्थ ইষ্ট গুৱাহাটী में। তো দৰ্শকসকল মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত আমাৰ অমোঘ লীলা প্ৰভু আছে, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ। আহক। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महामंत्र जो इस्कॉन का हम हमेशा सुनते आए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये शास्त्रों से आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमने इसको ईजाद किया है इस्कॉन ने कि दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों से आ रहा है, ये कली संतरण उपनिषद से आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 अक्षर का नाम कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है। हम कलयुग में हैं भाई, तो कलमश है। तो कली कलमश नाशनम नत्तः परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे, इससे बढ़िया उपाय मुझे मिला ही नहीं। और ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं वास्तव में। सो ब्रह्मा जी इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सो ही इज वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, द फर्स्ट पर्सन इन द यूनिवर्स एक्चुअली। सो इसीलिए वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, बाकी मंत्र है नो डाउट, पर ये महामंत्र इसलिए बताया गया है, एक तो इसमें शक्ति एक्स्ट्रा है इसलिए, दूसरा इसको महाप्रभु देने के लिए, यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र दिया है। इसमें महाशक्ति है इसके अंदर, और साथ ही भक्ति का महाभाव है इसके अंदर, इसलिए ये है महामंत्र। इसलिए ये मंत्र नहीं हो गया, महामंत्र हो गया। हाँ जी, महामंत्र हो गया। दैट मींस इट इज सुपर डुपर इफेक्टिव। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी ये मोटा मोटा चीज है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवत गीता और यूथ आजकल एक दूसरे पे कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? आई एम सॉरी, भगवत गीता एंड यूथ जी। हाँ, सो भगवत गीता और यूथ है, ऑफ कोर्स दे वुड बी कनेक्टेड। आज हम देखते हैं कई ऐसे कोर्सेज हैं विच वी रन इन द कॉलेजेस बेस्ड ऑन भगवत गीता। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे तो एक कोर्स चलता है IIM अहमदाबाद के अंदर, वहाँ के प्रोफेसर्स को पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे उसमें जो पीरियड्स हैं वहीं पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो अराउंड आई थिंक 20 उसमें टोटल पीरियड्स लगते हैं उनके, जो सेशंस है उसके, उसमें से मैं कुछ पढ़ाने के लिए जाता हूँ। बट यस, इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो लीडरशिप और मैनेजमेंट अगर आप सीखना चाहें तो आप गीता से सीख सकते हैं। कई ऐसे हेल्थ कोर्सेज हैं विच आर बेस्ड ऑन भगवद गीता एक्चुअली। जैसे एक है सात्विक मूवमेंट। सात्विक मूवमेंट के अंदर किस तरह से अच्छा डाइट लेकर के आप अपना स्वास्थ्य अच्छा करें, उसका आधार है श्रीमद् भगवद गीता। कई ऐसे लोग हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, दे स्पीक फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, उसी से श्लोकास लेते हैं एंड देन दे एक्सप्लेन इट। क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर तो भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब अर्जुन जब हताश थे तो फिर उन्होंने भगवद गीता को सुना। ये गीत है जो भगवान ने गाया है। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड इनका गाना नहीं सुना उन्होंने, उन्हें कृष्णा वुड का गाना सुना। सो भगवत गीता, ये गीत ऐसा है जो बड़ा फिलोसॉफिकल है, बड़ा डीप है। इसमें परपॉट्स, कमेंट्रीज लिखी जाती हैं। सो इट्स एन ऑसम सॉन्ग बाय गॉड फॉर अस, हमारे लिए वास्तव में। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हम काफी यूथ से बात करते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, लेकिन कुछ यूथ है जो बोलते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है। तो वो आंख मीच के वो ध्यान ही करते हैं, वो क्या करते हैं? इस पे भी कुछ देखिए, होता क्या है, ऐसा में ध्यान नहीं करते बेचारे, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और कुछ नहीं। देखिए, पावर नैप थोड़ी देर के लिए मिल जाए अगर, सो वन फील्स रिफ्रेश्ड, और कुछ नहीं। मेडिटेशन हम क्या करेंगे, हमको ये नहीं पता मेडिटेशन होती क्या है। पहली बात तो किस पर मेडिटेट करें, क्या करें मेडिटेशन में, इसका लक्ष्य भला क्या है, इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। मेडिटेशन अपने आप में पूरी एक साइंस है। कई लोग लगता है कि शायद ये प्राणायाम करना, ये जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, शायद यही मेडिटेशन है। पर एक्चुअली इट इज प्राणायाम, इट प्रिपेयर्स यू फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन तो भगवान के नाम पे करनी है, प्रार्थना के भाव के साथ। सो मुझे लगता है शायद ऐसे शांति से बैठ जाना, मन को जीरो कर लेना, जीरो थॉटफुल जो थॉट्स हैं वो जीरो करना, थॉटलेसनेस, दिस इज मेडिटेशन। बट एक्चुअली थॉटलेसनेस इज नॉट मेडिटेशन। पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, पर थॉट्स तो रहेंगे, बट यू शुड बी पॉजिटिव। पर तो एक्चुअली मेडिटेशन करनी कैसी है, इसका ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे ही नहीं तो हम क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। मे बी वी आर जस्ट हैविंग सम पावर नैप एंड थिंकिंग दैट इट इज मेडिटेशन। जी, आजकल के जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो भटका हुआ है, तो इस्कॉन के हिसाब से उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो आप थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, एक जो कॉमन दुश्मन है आज की यूथ का वो है मोबाइल फोन। जी, ये स्मार्टफोन ने जो बेड़ा गर्क मारा हुआ है ना आजकल की यूथ का, इनकी हेल्थ भी खराब है। ये कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। पार्क में जाइए, हार्डली कोई यूथ मिल जाएगा आपको जो कुछ एक्सरसाइज कर रहा हो, कुछ नहीं। सब के सब देर रात को सोते हैं, रात को मूवीज वगैरह देखते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, इसी में क्रिकेट खेल लेते हैं। ये बाहर क्रिकेट खेलते नहीं है, इसी मूवीज भी देख रहे हैं, इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स भी चल रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, दोस्ती यारी भी इसमें चल रही है।
तो सब कुछ तो इसी में चल रहा है इनका। तो इनको लगता है शायद पढ़ाई के लिए मेरे को चाहिए, पर पढ़ाई का इस्तेमाल तो सिर्फ 10% है, 90% तो इट इज ऑल डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। तो आज जो नंबर 1 दुश्मन है आज की यूथ का, नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन जो है वो है मोबाइल फोन। तो इसलिए ना ये पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ये खेल कूद पा रहे हैं। तो मंदिर और स्पिरिचुअलिटी तो खैर दूर की बात, तो बात की चैप्टर है। तो इसलिए मोबाइल फोन से जो डिस्टेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। सेकंड बहुत जरूरी है इंटॉक्सिकेशन से बचना। जी, जो नशा आजकल हो रखा है, नशा जो फैला हुआ है आजकल ड्रग्स को लेकर के, तो बच्चे आजकल क्या मजा करने के भाव में दे टेक हेरोइन, मैरिजुआना, LSD, बिल्कुल, कि चलो यार मजा वजा करते हैं यार, बट देन यू बिकम लाइक अ ज़ॉम्बी। एक ज़ॉम्बी भला जीवन में क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एंड इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। हमारे बगल में 2 देश हैं, एक है चंगू, एक है मंगू। दोनों चंगू मंगू नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े। तो इंडिया को खराब कैसे करेंगे, इसकी यूथ को खराब करो, सब खराब हो जाएगा। इसीलिए हर महीने करीब 3000 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स आती है फ्रॉम डिफरेंट बॉर्डर एरियाज टू इंडिया, ताकि इंडियन यूथ को खराब किया सके। इतने बड़े तादाद में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बांधना पड़ेगा ताकि ये ड्रग्स इंडिया में ना आए, और साथ ही बच्चों को एजुकेट भी करना पड़ेगा कि तुम ज़ॉम्बी हो रहे हो, यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये को मजा नहीं है, ये बताना पड़ेगा इन लोगों को। साथ ही लर्निंग द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। बिल्कुल, चाहे लड़का लड़की के आपस में रिस्पेक्ट हो या फिर स्टूडेंट्स की टीचर को लेकर रिस्पेक्ट हो, जब तक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लेकर के आएंगे हम लाइफ में प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। जी, अध्यात्म और इस्कॉन की टीचिंग से हम इस यूथ को इससे कैसे बचा पाए? वेल, इसकी सबसे बड़ी केस स्टडी तो देखिए श्री प्रभुपाद जी की है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, सारा यूथ वाज हिप्पी। ये सब के सब LSD, मैरिजुआना, इलिसिट सेक्स, रॉक एंड रोल, दिस इज व्हाट द यूथ इज इन USA। ऐसे यूथ को श्री प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिलाया, अपने हाथों से बना करके इनको प्रसाद खिलाते थे, इनको भगवद गीता का संदेश सुनाते थे, इनको गाइड करते थे, इनके दुख सुख को सुनते थे, और इस प्रकार से इनको धीरे धीरे करके ग्रूम करते 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 उन्हीं हिप्पीज में से हैप्पीज निकाले। ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्त निकले जो शुद्ध चरित्र के हैं, बल्कि अब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसीलिए आज इस यूथ को इस की आवश्यकता है कि जब इनको प्रसादम मिलेगा, भगवद गीता की शिक्षाएं मिलेंगी, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन मिलेगा, एक भक्त का स्नेह मिलेगा, ऐसे करते 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 ये लोग इससे निकल जाएंगे। एक्चुअली भक्ति इज वेरी वेरी पावरफुल। निचले नशे से निकलने का तरीका है ऊंचा नशा। बिल्कुल, तो ये ऊंचा, ये जो भक्ति का नशा है, ये ऊंचा वाला नशा है, सबसे सुप्रीम नशा। जी, सुप्रीम नशा है ये, और ये आबाद करने वाला नशा है। बाकी नशे बर्बाद कर देते हैं हमको। तो इसलिए निचले वाले नशे से निकलने के लिए ये ऊंचा वाला नशा जरूरी है। जब ये मिलेगा तो ये वाले नशे अपने आप ही निकलेंगे। हमारा यूथ आज आपको देख रहा है, कोई यूथ अगर इस्कॉन से जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? बहुत ही सिंपल, आप चल करके हमारे इस्कॉन टेम्पल में आइए जी, दर्शन करिए, प्रसाद पाइए और जुड़ गए। दैट्स इट। इतना सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। और क्या, कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। कोई आपको पेपर भरना हो, बॉन्ड पेपर, हाँ जी मैं फला फला हूँ मैं और मैं इस्कॉन ज्वाइन, कुछ नहीं। आप आइए, कीर्तन अटेंड करिए, नाचिए गाइए, कीर्तन में भगवान का प्रसाद पाइए, दर्शन करिए, भक्तों से मिलिए, गाइडेंस लीजिए, यू जॉइन, दैट्स इट। हो मेरा पूरा विश्वास है आज आपके साथ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे यूथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो पक्का आपसे प्रोत्साहित होकर इस्कॉन ज्वाइन करना चाहेंगे, शीला प्रभुपाद की जो विद्याएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको ग्रहण करना चाहेंगे। और आज जो हमारा यूथ देख रहा है, इनफैक्ट जो हमारा पूरा ऑडियंस देख रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि इंडिया में अगर आपका जन्म हुआ है, भारतवर्ष, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है। तो अगर हम लोग ही इसको रेवर नहीं करेंगे, इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इसको जिएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम लोग विश्व गुरु बनने का पूरा दम रखते हैं, बिल्कुल, तो लेकिन वो तब बन पाएंगे जब हम खुद अच्छे शिष्य बनेंगे। तो अच्छे शिष्य ही आगे जाके गुरु बनता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी यूथ है या और अदरवाइज जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्लीज ऑनर योर कल्चर। आपका ये जो कल्चर है, संस्कृति है, भक्ति की संस्कृति है, ज्ञान वृद्धि की संस्कृति है, मान सम्मान की संस्कृति है, शांति की संस्कृति है, सेवा की संस्कृति है, इसको पहचानिए, इसको जिए, बिल्कुल अपने जीवन में लेकर के आइए इसको, और फिर इसका प्रचार प्रसार भी करिए। ये करेंगे, देन यू वुड बी सुप्रीमली ब्लेस्ड, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं। इस कार्यक्रम का अंत हम एक भगवत गीता के शानदार श्लोक से करना चाहेंगे। तो आपके श्रीमुख से एक भगवत गीता के शानदार श्लोक सुनना चाहेंगे जो कि आज यूथ के लिए और समाज के लिए बहुत रेलेवेंट हो। वेल, बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि भगवद गीता का मतलब किंग श्लोक है एक्चुअली वो जी, और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के सांसारिक धर्मों को, ऐसे धर्म जो कि इतने स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसे धर्मों को त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप मतलब आपकी गलत आदतें, गलत संस्कार,
पास्ट में जो गलतियां हो गई ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी मैं संभाल लूंगा बाबा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डरो मत माँ शुचा। तो इसीलिए हमें अल्टीमेटली भगवान के शरण में जाना है। इट डजंट मीन दैट वी विल बिकम लेजी, जी काम अपना पूरा करेंगे। अर्जुन ऑल्सो हैड टू फाइट, ऑल्दो कृष्णा इज देयर एज चैरियट ड्राइवर, स्टिल ही हैड टू फाइट। लेकिन जब भगवान का आदेश, उनका संदेश, उनका उपदेश हमारे साथ होगा तो ये जो लड़ाई है हमारी, हम इसमें विजयी होंगे। बिल्कुल। अर्जुन की लड़ाई बाहर थी, हमारी लड़ाई हमारे अपने मन, बुद्धि और अहंकार के साथ है। तो इसीलिए उन टीचिंग्स को अगर हम लाइफ में लेकर के आएंगे बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, तो निश्चित रूप से इस युद्ध में हम लोग विजयी रहेंगे। और अंदर की युद्ध में अगर आप विजय हो जाओगे तो बाहर की युद्ध जो है आपके लिए बहुत मैटर करेंगे, बहुत आसान हो जाएगी। Yes, बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण में आओ एंड टेक माय ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। तो प्रभु अमोघ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आप जैसे धर्मगुरु हमारे डीडी आसाम के इस मंच पर उपस्थित रहे और हमारे सारे ऑडियंस, सारे दर्शक बहुत ही खुश, प्रसन्न, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं आपके शिक्षाओं और आपके विद्या को ग्रहण कर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। हरे कृष्णा। तो दर्शक, ये थे आज हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु जी, जो कि अमोघ लीला दास के नाम से भी विख्यात है। आप अक्सर इनको सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। तो आज ये कार्यक्रम बस ऐसे ही देखते मत रहिएगा, इससे कुछ सीखिएगा, इसे अपने जीवन पे जरूर उतारिएगा। ऐसे ही और अन्य कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए डीडी आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।